जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं टीडीएस के बारे में। और कल हमने एक कंपनी बनाई थी जिसमें अप्लीकेबल किया था टीडीएस। इज इट क्लियर? अच्छा, तो मैंने दिखाया था कि एक नया सेक्शन आपको क्रिएट में मिला था, टीडीएस नेचर पेमेंट। हर बार हमें अलग अलग नेचर पेमेंट बनाने होंगे जैसे जैसे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन, आई मीन की आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, सभी लोग अपना नोट्स देखें। तो वहाँ क्वेश्चन दिया होगा कि गायत्री जो है उन्होंने क्या किया है, रेंट दिया है। क्या दिया है? रेंट दिया है 3 लाख। देखिए कितने का रेंट दिया है? 3 लाख का। किसको दिया है रेंट? साई एजेंसी को। तो साई एजेंसी हमारा एक पार्टी हो गया, सप्लायर का काम कर रहा है और उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारा सप्लायर है, इसलिए हमें पहला लेजर बनाना होगा साई एजेंसी के नाम से। और फंड क्या रखेंगे? 100। इस नाम से आईडी कार्ड लगा दीजिए। डायरेक्ट में पकड़ेंगे तो आप तो सुनेंगे डाट, मैं भी सुनूंगा। तो सिल लीजिए सुई डोरा से घर पे, लड़कियों को तो आता ही है। लेजर पे आएंगे और एक लेजर बनाएंगे साइएंसी के नाम से। लेकिन उससे पहले सब मैंने क्या कहा, सबसे पहले टीडीएस नेचर पेमेंट बनाना है। अभी पहले पेज पे अगर आप आएंगे नोट्स के अपने पहले पेज पे, देखा होगा कल पढ़े थे हम लोग, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग जो वाली बात होती है, उसमें सेक्शन होता है 194I के तहत कहा गया है कि अगर उसकी लिमिट, एग्जाम्पशन लिमिट जो दी हुई है 240 की होती है, अगर 240 से आप ज्यादा पेमेंट देंगे रेंट के तौर पे तो आपका टीडीएस डिडक्शन होगा 10%। वो चीज पहले बनाना होता है। कहाँ जाएंगे उसके लिए? देखिए सावधान, क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद से आप आ जाएंगे कहाँ पे? टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। और यहाँ क्रिएट करेंगे क्या? रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। दिक्कत? इंटर करेंगे सेक्शन 194I, इंटर पेमेंट कोड 94I, इंटर विद पैन डिडक्शन कितना है? 10% का। अगर विदाउट पैन होगा तो मैंने कहा था ना दुगना हो जाएगा, 20% कर जाएगा। इसलिए जब पार्टी का नाम बनाइएगा तो उसमें आप पैन नंबर जरूर डालिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। इंटर करेंगे, एग्जाम्पशन लिमिट डालेंगे 240 की, 1 2 3 4। देखिए 240 की एक्सेप्ट कर लेंगे बस। अब कौन कौन से पार्टी नेम बनाएंगे, क्वेश्चन को देखते रहे। क्या दे रहे हैं आप? रेंट दे रहे हैं, किसका? बिल्डिंग का। तो आप बनाएंगे रेंट आ बिल्डिंग। और बिल्डिंग का रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर 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 पूछा टीडीएस अप्लीकेबल करना है? हाँ टीडीएस पढ़ा तो अप्लीकेबल करेंगे, अप्लीकेबल कर देंगे। इंटर कौन सा लेंगे यहाँ पे देखिए तो, बस सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। एक पार्टी का भी नाम बनाना है जिसका नाम क्या है? साई एजेंसी। अच्छा, ये हमारा सप्लायर है, सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, पूछेगा टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए ना इससे? यस होगा। क्या है ये? साई एजेंसी कंपनी रेजिडेंट के तौर पे, बस इंटर। इस बार पैन नंबर बस मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। पैन नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बाद में डाला जाएगा मैं, क्योंकि उसे दिखाना है कि बिना पैन का कितना अमाउंट आ रहा है टीडीएस के रूप में और पैन डालने के बाद कितना आ रहा है दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेगा। और एक और चीज कर रहे हैं, टीडीएस देना पड़ेगा आपको, टीडीएस देना पड़ेगा, ड्यूटी ऑन रेंट। ये चीज टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट, इंटर करेंगे। नाम में लिखा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है? जैसे सीजीएसटी क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस के भीतर आता है ना, वैसे टीडीएस भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के भीतर आएगा। यहाँ क्या लेंगे? टीडीएस। यहाँ क्या लेंगे? बस इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करने हो गया। जितना बनाना था 3 लेजर बनाए और एक टीडीएस नेचर पेमेंट बना दिया, बस हो गया। अब ट्रांजेक्शन जैसा दिया हुआ है 3 लाख रुपया दे रहा है ना, तो सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे? जनरल वाउचर में। कहाँ? और सारी एंट्री जनरल वाउचर में होगी, F7 से जनरल वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर में। क्या डेबिट होगा? जो दे रहे हैं आप, रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना दे रहे हैं? 3 लाख रुपए। एक बात बताइए, रेंट की लिमिट है 240 की और आप दे कितना रहे हैं? किसको दे रहे हैं? साई एजेंसी को। ये बताइए लिमिट पार कर गया 240 का ना, 3 लाख। तो यानी 3 लाख का 10% टीडीएस कट जाएगा। 3 लाख का 10% कितना होगा?
एक जीरो कम कर दो, 30,000 जाना होगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे क्या, रेंट आप जनवरी टू दिसंबर, रेंट दे रहे हैं आप जनवरी टू दिसंबर, 3 लाख का दे रहे हैं ना। लेकिन 3 लाख लिमिट को पार कर जाएगा तो इंटर करेंगे तो फिर न्यू रेफरेंस आएगा अपने आप। और देखिए कितना, कितने हजार का आ रहा है, और 3 लाख का 10% आप कितना बोले हैं, और आ रहा है 60। क्यों? क्योंकि हमने पैन नंबर मेंशन नहीं किया है एजेंसी में, है ना। इसके से बाहर आइए, बाहर आ जाइए, आ जाइए कहाँ पे, अल्टर पे, कहाँ पे, लेजर पे। लेजर पे आने के बाद से क्या ले लेंगे यहाँ पे, साई एजेंसी, और इसका पैन नंबर मेंशन कर देंगे। पैन नंबर डालेंगे ASDF, क्या लिखा हुआ है, G14, नहीं 1235 डी, इंटर। अच्छा बताओ, मान लो गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से है ये संस्था, लेकिन पैन कार्ड किसका लगा होगा, गायत्री इंस्टीट्यूट का लगा होगा, पुष्कर सर का लगा होगा। तो हो सकता है पैन कार्ड जिसका होगा उसका नाम डालना चाहते हो आप, यहाँ नाम डालिए, उसका भी नाम है। मैंने डाल दिया, लो तुम्हारा ही नाम, इंटर, जो जिम्मेदारी होगी तुम्हारी होगी, एक्सेप्ट कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ पैन नंबर डालने से, आप खुद देख लीजिए। वाउचर में आए, जनरल में आए, रेंट ऑफ बिल्डिंग को डेबिट किया, कितने से, 3 लाख रुपए से, इंटर किया, क्रेडिट हुआ कौन, साई एजेंसी, इंटर किया, और यहाँ लिख दिया क्या, रेंट ऑफ जनवरी से दिसंबर तक का रेंट है, 1 साल का रेंट है, और उसमें क्या TDS लग गया, इंटर न्यू रेफरेंस, अपने आप को कितना आया इस बार भी 60,000 आया क्या, नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TDS ऑन रेंट, क्या मिला है, TDS ऑन रेंट, इंटर इंटर। यानी कि अब बताइए 3 लाख रुपया देना था, तो लिमिट पार कर गया, यानी 30,000 तो TDS से कट जाएगा, तो कितना पार्टी को देंगे, 270 ही देंगे। पार्टी को कितना देंगे, 270 ही देंगे, क्योंकि जितना TDS कटेगा उतना कम करके उसको दिया जाता है। इंटर करेंगे तो वो 270 हो गया होगा अपने आप, हो गया है। और कौन क्रेडिट होगा, जो लास्ट में बनाए आप, TDS ड्यूटी ऑन रेंट, फोटो खींच लीजिएगा, यही खाता बनाना है आपको, फोटो चाहिए तो खींच लीजिए, यही खाता बनना चाहिए ऐसे ही। या स्क्रीनशॉट देखो लगा हुआ है उसमें, हो गया। चलिए अब इंटर इंटर करके कर लेंगे। अब ये तो अभी जनरल में एंट्री की गई है ना, पैसा दिए हैं आप इन लोगों को, नहीं दिए हैं, तो पहला पेमेंट हम साई एजेंसी को करेंगे, कितने का, 270 का, और एक पेमेंट करेंगे TDS का, कितने का, 30,000, 30,000 का कह रही है, 30,000 ना, 30,000, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, ये 5 से पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। पहला करेंगे साई एजेंसी को डेबिट, क्योंकि पाने वाला है, अगेंस्ट रेफरेंस में देखो अमाउंट दिखाएगा, रेंट जनवरी टू दिसंबर 3 लाख रुपए का ही, हाँ उठा लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट कर लीजिएगा, 270 लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर 3 लाख उठाएंगे तो यहाँ देखो करंट बैलेंस में लगेगा 30,000 दिखाने, बकाया दिखाने लगा। और वही यहाँ पे जब क्या करेंगे, वही यहाँ पे जब साई एजेंसी का नाम लेने के बाद, साई एजेंसी का नाम लेने के बाद, और यहाँ पे 270 कर देंगे, 270, तो 30,000 ड्यू नहीं दिखाया, तब करंट बैलेंस जीरो हो गया। समझ में आ गया ना, यहाँ हमेशा करंट बैलेंस जीरो ही होना चाहिए जिस पार्टी का पेमेंट करेंगे। और किससे पेमेंट करेंगे, कोटक बैंक से, कोटक बैंक तो बनाया नहीं है, क्या करेंगे, अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, कोटक बैंक बना लेंगे, कोटक बैंक। और बैंक का अंडर ग्रुप क्या होगा, अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट ही होगा, कर्ज वाला होता है तो ओवर, तो ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, बस जाहिर सी बात है, खाता अभी खोले तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, तो इसलिए बैलेंस माइनस में चला गया, इसीलिए रेड कलर में दिखा रहा है 270 का।
चेक नंबर डालिएगा, दिया होगा तो। चेक नंबर दिया है, 14,580 दिया क्या? 14,580 जहाँ पेमेंट किया होगा देखो तो स्क्रीन। हाँ, 14,580 ना। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक और पेमेंट करना है, किसको? टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट, कितने का? देखो सामने देखो भाई, मोबाइल मत देखो तुम लोग। इंटर कर देंगे, देखो 30,000 का दिख रहा है ना। इंटर करेंगे, अपने आप उठा लेगा, बदलाव नहीं करना है इसमें कोई। और डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, देने वाला कोटक बैंक। यानी 30,000 और माइनस में चला गया, 3 लाख रुपए बैंक माइनस में है। इसका भी चेक नंबर सेम वही रहेगा, 14,580। एक क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? तो एक ही क्वेश्चन के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा है। अब आप 20 नंबर आ जाइए अगले पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया होगा लाइन से। क्वेश्चन लाइन दिया लैब प्रैक्टिस के लिए। हाँ, लैब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया होगा। आप देखिए पहला क्वेश्चन वही है जो अभी हम जस्ट किए हैं, देखो तो। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, वही सेम है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी वही होगा, पेमेंट करने के लिए कहा होगा, 30,000 है ना। सही है ना। ये तीसरा क्वेश्चन पे हमें करना है। लेकिन हाँ, दूसरा जो पहला तो कर चुके हो, तीसरा करना है। लेकिन जो पहले 90 लिखा हुआ है उसको 290 मार लीजिएगा या बना लीजिए। जो 90 लिखा है उसको 290 बना दीजिए। 290 है ना। क्योंकि तभी तो टीचर दे दिया, 90 बजा तो 40 से नीचे जो कहां टीचर देना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन पढ़ी तो बड़ा आदमी नहीं पढ़ो। सर वाली बढ़िया है। थर्ड नाम नहीं आता। थर्ड वाला। As of 1st October 2020, Capri Motors booked a rental expense of rupees 2,90,000 मान लीजिए। हाँ, 2,90,000 फर्नीचर अगेंस्ट साइड फर्नीचर पे। अब सुनिए, अभी जब टीडीएस नेचर पेमेंट आप बनाया, किस नाम पे बनाए थे? टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर बनाया। यानी टीडीएस नेचर पेमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम बनाएंगे। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है? साई एजेंसी, पहले से बना हुआ है, नहीं बनाएंगे। हाँ, रेंट ऑफ बिल्डिंग बनाए थे, लेकिन इस पर क्या बनाना पड़ेगा? रेंट ऑफ फर्नीचर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो एक लेजर बनाइए आपको रेंट ऑफ फर्नीचर के नाम से। सामने देखिए, क्रिएट में, लेजर में, और क्या बनाएंगे? रेंट ऑफ फर्नीचर। इंटर, अंडर ग्रुप क्या होगा? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर, इंटर यहाँ क्या लेंगे? अप्लीकेबल। पहले तो अप्लीकेबल करिए अपनी, उसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगा। और यहाँ पे एंड फर्नीचर भी है ना। हाँ, फर्नीचर ले सकते हैं। अगर फर्नीचर नहीं होता ना तो किस टीडीएस में जब पेमेंट बनाना पड़ता है पहले उसका। हाँ हाँ, समझ गए ना। लेकिन ऑलरेडी इसमें नाम था इसलिए नहीं बनाया। चलो, पार्टी का नाम साई एजेंसी पहले सही है। और टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट है, रेंट ही नहीं दे रहे हैं, चाहे फर्नीचर का दे, चाहे बिल्डिंग दे दे, चाहे लैंड का दे, किसी का भी दे, है ना। चलो, इसको सम करने के लिए कहाँ जाएंगे? वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर में। डेबिट कौन होगा? रेंट ऑफ फर्नीचर। कितना? 290। ये बताओ, 290 240 से ज्यादा है कम है? 240 से ज्यादा है ना। तो इसका टीडीएस कटेगा नहीं 10% का। तो 2,90,000 का 10%, एक जीरो कम कर लो। हाँ, सोचना क्या है, एक जीरो कम, 10%, 20% निकालना तो आसान होता है, एक जीरो कम कर लीजिए। यानी कि साई एजेंसी को ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या? रेंट आ फर मतलब फर्नीचर मान लीजिए। इंटर 290 के 10% कितना हो जाएगा? 29,000 हो गया ना। और यहाँ लिख देंगे टीडीएस ऑन फर, बस हो गया। और क्रेडिट कौन होगा? टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट, बस हो गया। चाहिए तो फोटो लेना तो फोटो ले सकते हैं, या फिर जो भी। ये दूसरा क्वेश्चन आज का देख लीजिए। जो एक व्यक्ति से संबंधित होगा वो किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में आप क्या दे रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, यदि आप बिजनेस से कुछ प्राप्त करेंगे तो आप क्या कह रहे हैं? रिसीवर कह रहे हैं।
हो गया। बस इंडेंटर करके क्या करेंगे, अब आप ही बताइए। फिर से पेमेंट करना पड़ेगा ना, किसको किसको पेमेंट करेंगे, एक साहिल को पेमेंट करेंगे। साहिल को कितने का पेमेंट करेगा, दिखेगा 290, लेकिन पेमेंट कितने करेगा ये? सिर्फ 261 का। और टीडीएस भी पेमेंट करेंगे कितनी का, 29,000। चलिए आते हैं अब 5 से पेमेंट ऑप्शन। पहला पेमेंट साई एजेंसी को। अच्छा अमाउंट कितना दिखा रहा है, 290 दिखा रहा है। 290 रहने देंगे, क्या लिखेंगे, 261 लिख लेंगे, लिखेंगे हाँ, तभी करंट बैलेंस यहाँ 0 हो गया। अब पेमेंट किसे करेंगे, कोटक से। इसका भी नंबर दिया होगा, चेक नंबर 174532। और एक और पेमेंट कर दीजिए, किसको, टीडीएस। कितने का, 29,000 का। किससे, कोटक से। 174532। बस एक्सेप्ट कर दो। इसमें नहीं दिया, क्या हो गया, बर्थडे है क्या? हाँ। पता नहीं है, घर पे तो फंक्शन है। हाँ? घर पे फंक्शन है ना। क्या, तो बताओ। सर मतलब सगाई हुई लगता है कि होगी क्या? हाँ? मतलब छोटे बच्चे का मान लीजिए। बच्चा हुआ है घर पे, मतलब बताओगे नहीं, लेकिन हाँ, चलो ठीक है, मैं ले लेगा। ये काम करो ना, सोनू को नहीं दे देती, निकल ही नहीं पाएगा इसको, थोड़ा सा निकलेगा यार। ऑफिस में और रखे हैं, और ऑफिस में थैंक यू। और जो भी हो उसके लिए ढेर सारी बधाई, और क्या, कांग्रेचुलेशन इन लोगों को भी दे दो। चलिए थैंक यू, इतना कर लीजिएगा आप लोग।